नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पंजाब में कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब कांग्रेस प्रभारी बदलने जा रही है। पंजाब में सियासी खींचतान के दौरान राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब मामलों का नया प्रभारी बनाया जा सकता है। हरीश चौधरी मौजूदा प्रभारी हरीश रावत की जगह लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी दी गई है और माना जा रहा है कि हरीश रावत शनिवार तक चंडीगढ़ ही रहेंगे, जहां वो मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और पीपीसीसी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बनी सहमति को अंतिम रूप देने का काम करेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को चन्नी और सिद्धू के बीच करीब 3 घंटे की एक बैठक हुई और इसके बाद कहा गया कि सिद्धू अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, मगर मामले को सुलझाने के लिए एक समन्वय समिति के गठन की बात कही गई। कहा जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने में हरीश चौधरी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब मामलों के प्रभारी पूर्व महासचिव हरीश चौधरी भी पिछले कुछ दिनों से चन्नी और सिद्धू के बीच मामले सुलझाने में सबसे आगे रहे हैं। हरीश चौधरी को राहुल गांधी का काफी भरोसेमंद सीपे सलाहकार माना जाता है और माना जा रहा है कि चौधरी के आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री और पीपीसीसी के प्रमुख के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हरीश चौधरी पंजाब में मच रहे घमासान को शांत करा पाएंगे या फिर पंजाब कांग्रेस के भीतर ऐसे ही घमासान बना रहेगा। तो सवाल तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का जो एक अपना व्यक्तिगत उनका व्यक्तित्व है, उसको लेकर के अगर बात कही जाए तो पहले अमरिंदर सिंह से उनकी सही नहीं बनी, उसके बाद पंजाब में पूरी स्थितियां बदली और पंजाब में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन जैसे ही नया मुख्यमंत्री बना उसके बाद फिर से वो इस्तीफा देते हैं। अब माना जा रहा है कि बातचीत से सब संभव हो गया है, लेकिन फिर से अध्यक्ष बनने के लिए वो तैयार हैं, अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या सिद्धू आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे या कुछ और स्थितियां बिगड़ेगी, या फिर सिद्धू के अलावा कोई और नेता जो इस तरह की बगावत को लेकर के सामने आएगा, वो भी देखना एक बड़ा दिलचस्प बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से साफ तौर पर कांग्रेस को छोड़ दिया है, बीजेपी में वो जा नहीं रहे हैं, तो क्या वो अपना नया दल बनाएंगे? और अगर वो अपना नया दल बनाते हैं तो उसके बाद क्या कुछ स्थिति पंजाब में राजनीतिक समीकरणों की रहेगी, वो भी देखने का विषय होगा। चलिए, सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय कराता हूं। अश्विनी हांडा है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, नवीन मिश्रा वरिष्ठ बीजेपी नेता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल अश्विनी जी आप ही से है कि क्या अब आगे भी स्थिति पंजाब में सही बनी रहेगी या फिर से कुछ उठापटक देखने को मिलेगी? जिस तरीके से कल के माहौल से अगर आज देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जो है वो साफ हो गई हैं और इससे लगता है कि जो मसला उत्पन्न हुआ था पंजाब कांग्रेस में वो लगभग जो है वो शांत हो गया है और सारी चीजें आस्ता आस्ता जो है जो घने बादल छाए थे वो हट जाएंगे, यही अब लग रहा है। और हरीश रावत जी की आपने बात की तो हरीश रावत जी एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही माननीय उनकी प्रतिष्ठा है कांग्रेस पार्टी के अंदर और मुझे लगता है कि जो उनका एक्सपीरियंस है उसका फायदा जो है वो जरूर इस मसले को हल करने में जो है वो काम आएगा। हरीश रावत का अनुभव कम नहीं था क्या? हरीश रावत जी जो है वो सिद्धू और कैप्टन के बीच में जो एक कड़ी थी उसको बहुत कोशिश की उन्होंने सामंजस्य बैठाने की, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी रही और ये सारी चीजें जो वो सामने आई। और जिस तरीके से सिद्धू जी ने अब माना है कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे, तो इससे बहुत सारी चीजें जो है वो साफ हो गई हैं। और जो लोग ये आशा लगाए बैठे थे कि सिद्धू जी को अपने पाले में करेंगे या कैप्टन जी को अपने पाले में कर लेंगे, उन सभी आशंकाओं को साफ कर दिया है भारतीय कैप्टन ने भी और सिद्धू जी ने भी। तो अब जो लोग ये सोच के बैठे थे कि पंजाब में वो कांग्रेस को हराएंगे तो
अपनी सरकार बनाएंगे, उन सब पे जो है वो पानी फिरता नजर आ रहा है। चलिए, नवीन जी। अवस्थी जी नमस्कार। जी जी सर। अश्विनी जी ने कहा कि जिस तरह से जो अब सामंजस्य पंजाब कांग्रेस के अंदर बना है, नए प्रभारी लाए जाएंगे, उसके बाद बीजेपी की मंशा पर पानी फिर गया है। अवस्थी जी मैं बता दूं अपने कांग्रेस के मित्र को कि पंजाब में तो कुछ हुआ ही नहीं था। पंजाब में क्या हुआ ये तो मालूम ही नहीं है देश को। ये तो आपके चैनल पे बैठ के बेचारे कांग्रेस के मित्र को आप ऐसे क्वेश्चन करते रहे पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में तो कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस की दुर्गति या कांग्रेस की अच्छाई के बारे में देश को पता है। देश में बोलने की आवश्यकता क्या है? अरे बहुत जल्दी है नवजोत सिंह सिद्धू आप में जाने वाले हैं। वो मुख्यमंत्री की आकांक्षा लेके भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए थे और कांग्रेस के रणनीति ने उनको इस ढंग से मूर्ख बना करके कांग्रेस में कमान दिया। बेचारे सोचे कि अमरिंदर सिंह को बेनकाब करके इस पार्टी और सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में हटा करके उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसमें बेचारे का पानी फिर गया। देखिए, इनके कांग्रेस के मित्रों के द्वारा या कांग्रेस के लीडरशिप के द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू को बांध के रखना बहुत। सिद्धू ने ये मंशा लेकर ही कांग्रेस ज्वाइन किया था कि कांग्रेस की सुपड़ा के साथ साथ कांग्रेस की सरकार को पंजाब में खत्म करेंगे और लगभग वो कामयाबी की ओर है। बहुत जल्दी ये देखेंगे। और रहा कैप्टन साहब के बारे में, हम लोगों ने हरदम कहा है कि कैप्टन साहब राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। कैप्टन साहब ने साफ शब्दों में एक मुख्यमंत्री कांग्रेस के और इतने वरिष्ठ नेता ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कहा कि ये आदमी राष्ट्रद्रोही है। ये पंजाब में रह करके पंजाब के भावना के साथ साथ देश के राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भारत सरकार को आईबी को भी इस पर नजर रखनी चाहिए। ये इमरान खान के साथ साथ आईएसआई के चीफ और वहां के जो पाकिस्तान के सेना के प्रमुख है, इसके एजेंट के रूप में काम कर रहा है इस देश में। ये हम लोगों ने नहीं कहा, ये भाजपा ने नहीं कहा, ये उस पार्टी के नेता ने कहा है जिसकी पॉलिटिकल करियर कांग्रेस में 40 साल से है, पंजाब के बड़े राजघराने से है, साथ साथ पंजाब के 15 साल का 3 टर्म का, एक बार पहले 2 बार 15 साल का मुख्यमंत्री है। एक उस इंसान ने कहा है। और भारत के थल सेना के अंदर जो आदमी कैप्टन रहा है, मैं आज संयोग से हम लोगों की बंगाल में चुनाव चल रहा था, आज ही मैं पेपर देख रहा था, बंगाल का एक बहुत सम्मानित पेपर। कैप्टन साहब ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि ना तो मैं भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहा हूं, ना मैं कांग्रेस के अंदर रहने वाला हूं। 1-2 दिन केवल इंतजार करें अवस्थी साहब। ये अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है, ये पंजाब के लिए नए आयाम देने वाला है। कैप्टन साहब क्या करने वाले हैं कश्मीर में बैठ के मेरे मित्र भी देखेंगे। और रहा भारतीय जनता पार्टी का मामला, भारतीय जनता पार्टी को न नवजोत सिंह सिद्धू की जरूरत है और न हमने अमरिंदर सिंह जी को निमंत्रण भेजा है। अमरिंदर सिंह जी चंडीगढ़ से चल के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो खुद मिलने गए हैं। देश के गृह मंत्री जी से, चाहे वो किसान का मामला हो या देश की एकता और अखंडता का मामला हो या पंजाब के अंदर में कैसे राष्ट्रीय एकता को मजबूत किए जाए, इस मुद्दे पे वो मिलने गए थे। वो कांग्रेस के सदस्य के रूप में मिलने गए थे। हमने उनको बुलावा नहीं भेजा, न निमंत्रण भेजा है और न हमने गाड़ी भेजी है, न हमने सिक्योरिटी भेजी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात को कभी भी चिंता नहीं है। ये कांग्रेस वाले लोग तो अपने मुख्यमंत्री गिन रहे हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर में 15 राज्यों में मजबूत सरकार है। देश के अंदर में मजबूत देश का प्रधानमंत्री और लोकसभा राज्यसभा में हमारी प्रचंड बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की पार्टी है। हम कांग्रेस की तरह न तो विचलित होते हैं, न हमको आकांक्षा है, न हम पदलोलुपता के शिकार हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ऐसे नहीं मिलती है। बहुत त्याग करना पड़ता है, राष्ट्रवादी बनना पड़ता है, राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र की आम जनता की सेवा करनी पड़ती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनने के लिए। ये कांग्रेस रूपी समुद्र थोड़ी न है कि आप भ्रष्टाचार करते जाइए और कांग्रेस के शीर्ष पे बैठते जाइए। आप भ्रष्टाचार करते जाइए, कांग्रेस की झंडा लेके थामते जाइए। कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारी जननी है। इसकी पोल अभी अमरिंदर सिंह ने खोली कहा है, अभी तो शुरुआत किया है। अभी तो देखते जाइए आने वाले समय में क्या होता है। और रहा हरीश रावत जी का, हरीश रावत इसमें कोई शक नहीं कि देश के बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। उत्तराखंड के बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर भी रहे, अच्छे राजनेता हैं। लेकिन उनको काम करने दे तब तो उनको 2-2 मिनट के पंजाब की रिपोर्ट या तो सोनिया गांधी जी को देनी पड़ रही थी या राहुल गांधी जी को देने पड़ रहा था
या तीसरा केंद्र बिंदु जो इनका प्रियंका गांधी उनको देना पड़ रहा था। अब एक प्रभारी को, इतना वरिष्ठ नेता जिसकी पॉलिटिकल करियर 50 साल की है, राहुल गांधी जी की उम्र 50 साल है, प्रियंका जी की उम्र 50 साल है, सोनिया जी की भारत के अंदर राजनीति तो छोड़िए, भारत के अंदर उनकी जो गांधी परिवार की विरासत है वो भी उनको 50 साल के आसपास है। अब 50 साल से हरीश रावत जी की राजनीतिक कैरियर है, वैसे आदमी को अगर इस ढंग से अपमानित करके अगर रिपोर्ट लिए जाए तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा दिनेश भाई नहीं है। दिनेश अवस्थी जी, आपको बता दूं कि कांग्रेस को अब अपनी विचारधारा के साथ साथ अपनी पार्टी के आंतरिक जो कला है, आंतरिक जो उनका गुणवा है, इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और हमारी शुभकामनाएं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत लीडरशिप लाए, कांग्रेस एक मजबूत कार्यकर्ताओं की पार्टी बने, अपनी गरिमा को बचाए, अपनी जो भ्रष्टाचारी रूपी जननी का जो उनके ऊपर एक लेवल लगाए उसको, उससे बाहर आए और एक विपक्ष के रूप में देश के अंदर मजबूत भूमिका निभाए। हम इसके लिए शुभकामना देते हैं कांग्रेस के मित्रों को भी, कांग्रेस पार्टी को भी। चलिए अश्विनी जी, जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया उसके बाद लगातार नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बयान आ रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू अति महत्वाकांक्षी नेता हैं और इन पर पार्टी को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक्शन तो नहीं लिया, वापस जाके उनसे बातचीत हो गई और शायद उनकी कुछ शर्तों को भी माना होगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अगर इस्तीफा दिया था तो स्वाभाविक है कि कुछ शर्तों के बाद ही वो यहाँ पर आए होंगे। जब इतने अति महत्वाकांक्षी नेता आपको लगे, फिर उसके बाद उन्हें दोबारा क्यों अपने आप में शामिल किया? क्योंकि आगे अगर स्थिति सब सामान्य होती है, उसके बाद फिर उनकी कोई महत्वाकांक्षा जाग जाती है, तो फिर कांग्रेस में यही स्थिति बनेगी। अवस्थी जी, मैं सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा भाजपा प्रवक्ता नवीन जी को कि इन्होंने अपनी पार्टी और देश की एजेंसियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि सिद्धू जो है उनका पाकिस्तान से जो है वो संबंध है। तो भारतीय एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी हो या रा हो या देश की कोई भी एजेंसी हो या पुलिस हो, इनको इस बात का क्यों पता नहीं चला? और कैप्टन साहब आप बोल रहे हैं, तो कैप्टन साहब के पास क्या प्रूफ है कि वो एजेंसी से जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास आज देश के अंदर बताने के लिए कुछ नहीं है। ये भारतीय एजेंसियों के ऊपर इस तरह का लांछन लगाना कि भारतीय जनता पार्टी जो वक्तव्य दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्लियर करें कि क्या ये फेलियर एजेंसियों का है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, या भारत सरकार का है, कि आपको ये नहीं पता चला कि सिद्धू एक जो है वो वाबस्ता है पाकिस्तान के साथ? तो इस तररह की बातें करना जो है वो गलत है। ऊपर में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। अपने कांग्रेस लीडरशिप को आप कहिए कि अमरिंदर सिंह के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। एक मुख्यमंत्री के द्वारा आपने पार्टी के ऊपर, देखिए नवीन जी, आपने भारतीय एजेंसी के ऊपर ये लांछन लगाया है कि इनको पता नहीं चला आज तक कि सिद्धू जो है पाकिस्तान से संबंधित है। तो ये आप फेलियर जो है एजेंसियों का ऊपर लगा रहे हैं कि ये भारतीय एजेंसियां फेल होगी सब जानने में कि सिद्धू जो है वो पाकिस्तान से संबंधित है। देशद्रोही को कैसे पाल रहे हैं कांग्रेस में रख के? देखिए, आज आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने देश की इंटेलिजेंस एजेंसी और रा के आप कैसे प्रदेश के अध्यक्ष बना रहे हैं? ये सोनिया जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि ये फेलियर किसका है? अगर सिद्धू के बारे में पता नहीं चलता है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, या तो आरोप सिद्ध कीजिए या देश की एजेंसियों से माफी मांगिए कि आपने गलत बयानबाजी की है। नवीन जी, मेरा ये प्रश्न है कि या तो आप ये साबित कीजिए कि सिद्धू जो है उनके पाकिस्तान के साथ संबंध है, या देश का मुख्यमंत्री एजेंसी के ऊपर फेलियर कहना देश की एजेंसियों को कि वो इस बात का पता नहीं लगा पाए, आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप इस तरह की गलत बयानबाजी करते हैं। आज देश को गुमराही आप एजेंसियों के नाम पे कर रहे हैं, आप फौज के नाम पे कर रहे हैं। आप बताइए कि आपका योगदान भारतीय जनता पार्टी का देश के विकास में क्या है, बताइए। ये सिद्धू खालिस्तान का एजेंट है और पाकिस्तान का एजेंट है, ये आपके नेता बोल रहे हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, आपने कहा नहीं बोल रहा है। आप यहाँ पे चैनल पे बैठ के बता रहे हैं, बोल रही है, आपके नेता बोल रहे हैं। ये अगर हमारे नेता बोल रहे हैं तो नेताओं से पूछना चाहिए ना प्रूफ के साथ कि आज कौन सा एजेंसी है, उससे पूछताछ किससे करनी है? भारतीय एजेंसी का काम बनता है ना, भारत सरकार का काम बनता है ना कि अगर ऐसा कोई आरोप लगाता है तो उसको कांग्रेस कौन सी गंभीरता से लिया जाए। क्या किया अभी होम मिनिस्ट्री ने? अभी कांग्रेस कौन सी कार्रवाई करेगी?
मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर अमरिंदर साहब ये कहते हैं कि सिद्धू का संबंध पाकिस्तान से है, उन्होंने कल गृह मंत्री जी से मीटिंग की और यही बात कही कि सिद्धू का संबंध जो है वो पाकिस्तान से है, तो गृह मंत्री जी ने क्या एक्शन लिया ये बताएं ना आप। और हमारी देश की एजेंसियां कहां सोई हैं ये बताएं आप, कि उनको यहाँ तक नहीं पता चला कि उनके नाक के नीचे ही पाकिस्तान से संबंध है लोगों के। आपने तो देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया सिंह के ऊपर। आपके पार्टी के बड़े नेता आपके प्रदेश अध्यक्ष को बोल रहे हैं कि खालिस्तान का एजेंट है, ये इमरान खान का एजेंट है और वहाँ के तो भारत सरकार का क्या काम है? अगर इस तरीके के एक मुख्यमंत्री आरोप लगाता है एक आदमी पे, तो भारत सरकार की एजेंसी का क्या काम है ये बताइए। आप कांग्रेस के लोग तो कब कार्रवाई करेंगे ये बताइए। मैं तो बोल रहा हूँ देश की सरकार को काम इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करेंगी ये बताइए। देश के रक्षा मंत्री चुप क्यों है, बताते क्यों नहीं कि प्रधानमंत्री सिद्धू पाकिस्तान के साथ संबंध है कि नहीं है? ये तो आप इस तरह से आप चैनलों पे आके इस तरह के देश पे बयान देना अच्छा शोभा नहीं देता है भाजपा के प्रवक्ता को। भारत सरकार को जब कराना वो कराएगी, हम कहाँ बोल रहे हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत सरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कराती है? क्यों हमारे पास कंप्लेन आएगी हम तो करेंगे। अब तो आपके पार्टी के नेता बोल रहे हैं, प्रवक्ता बैठ के ये बोल रहे हैं, आपके पास इससे बड़ी कंप्लेन क्या हो सकती है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है पंजाब को बदनाम कर रहा है, सिद्धू के संबंध पाकिस्तान से है। आपके मुख्यमंत्री भारत सरकार चुप क्यों है? मेरा प्रश्न ये है क्योंकि भारत सरकार सीधा इंटेलिजेंसी जो है वो भारत सरकार के अधीन है और भारत सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? भारत सरकार को जब रिटर्न कंप्लेन आएगा भारत सरकार करवाएगी ना। अभी तो अरे एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि सिद्धू जो है वो आतंकवादियों से संबंधित है, पाकिस्तान से संबंधित है। तो भारतीय एजेंसी और भारत की रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही है। क्यों इस पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, क्यों इसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है ये समझ नहीं आई मेरे को। अरे हम क्यों कार्रवाई करें, आप लिख के दीजिए। आप देखिए कमाल हो गया, मतलब कि अगर देश में आतंकवादी घुसते हैं, अगर आपको ये पता लगता है तो जो राष्ट्रद्रोही है। नहीं ऐसा आप ये चैनल पे कहना हिंदू राष्ट्रद्रोही है, मानहानि का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रहा है, ये गृह मंत्रालय मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरी भाजपा नहीं बोल रही है। भाजपा जो है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया वो देशद्रोही है, तो उससे क्या होता है, प्रमाणित हो जाता है कि भाजपा जो है वो देशद्रोही है। ये तो ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। अगर आपको रिपोर्टिंग है, अगर ये तो आप कश्मीर में बैठ के कांग्रेसियों के पर्दा पहन के 5 लाख कश्मीरों हिंदुओं की हत्या करवाई और आपने पूरे देश को राष्ट्र को बदनाम किया, उससे आप कुछ नहीं बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप बताइए देश को कि जब 1990 में 1999 में देश का प्रधानमंत्री कौन था पता है आपको? हिंदू ब्राह्मणों को नवीन जी आपको पता है देश का प्रधानमंत्री कौन था तब? कांग्रेसी आप प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बताइए कौन सा प्रधानमंत्री? कश्मीर में राजनीति करते हैं। देश में अगर कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के चलते हुई है। भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ था उस समय की जनता पार्टी के साथ। नहीं है, आपने भिंडर वाले को जन्म दिया, आपने इंदिरा गांधी की हत्या करवाई इसी पंजाब में बैठ के। आप लोगों ने भिंडर वाले को जन्म दिया। आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास तर्क ही नहीं है, आपके पास तर्क ही नहीं है। बीपी सिंह जब कश्मीर में हमारे हिंदू कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ तो उसमें हमारे जब सरकार थी बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उससे पहले चंद्रशेखर जी थे। उस सरकार में जो है वो आपका गठबंधन था, आप उसको सपोर्ट करते थे। देश को ये जानना चाहिए आप कश्मीरी पंडितों के हत्यारे हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं इस चैनल पे बैठ के आपको चैलेंज करता हूँ कि आप साबित कीजिए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। चरित्र में राष्ट्रद्रोह है। आपको भारत माता तिरंगे से क्या मतलब है? ये तो कांग्रेसियों का चरित्र में राष्ट्रद्रोह है। जो आपने झूठा राष्ट्रवाद पकड़ा है ना वो लोगों को समझ आ चुका है देश के अंदर। कांग्रेसियों ने कितना बड़ा राष्ट्रवादी है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से इनकार कर दिया। थल सेना के इसी बेफोर्स में आपके प्रधानमंत्री ने दलाली ली थी। वही इटली के लोग थे आपके प्रधानमंत्री ने। राजीव गांधी नहीं है, कौन खा रहा है? राजीव गांधी ने दलाली किया था इसी बेफोर्स का। सोनिया गांधी के देश को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, फोर्स कर दिए। ये तो दुनिया को मालूम है। तो आप दुनिया को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री ने आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के बारे में अगर कह दिया कि खालिस्तान का एजेंट है और पंजाब को खतरे में डाल रहा है तो इसमें बुरा क्या है?
ये तो कांग्रेसियों को जांच करनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। आंखें मूंदे क्यों बैठी है? मेरा तो ये प्रश्न है, अगर कोई इस तरह का लांछन लगाता है तो भारत सरकार का क्या काम कर्तव्य बनता है? अरे मुझे ये भाई, ये बताइए। तो कांग्रेस के लोगों को लिख के देना चाहिए। जिसे रिटर्न सरकार के पास कंप्लेन आई कि भारत सरकार काम करेगी ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी भारत की सरकार नहीं बोल रही है, ये कांग्रेस का मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में बोल रहा है कि पाकिस्तानी एजेंट के रूप में बैठा है पंजाब आपके में। पास कैसे बेतुके बयान है आपके? बेतुका तर्क है मेरे आपका। बेतुके बयान नहीं है, आपके समझदारी की बयान है और बेतुके समझने की जरूरत है। नहीं, ये बेतुके बयान है। आप ये बताइए कि कोई आपके देश के खिलाफ साजिश रच रहा है और आप कहते हैं कि वो पहले लिख के दे कि वो साजिश हो रही है। सही का एजेंट है पंजाब में, ये आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को और कांग्रेस के लीडरशिप को शर्म आनी चाहिए को कि भारतीय जनता पार्टी इतनी गिर चुकी है मुख्यमंत्री कि उसके उस पास राज्य देश कांग्रेस में अध्यक्ष के जो बारे है में वो नेताओं की किल्लत हो गई है और वो कांग्रेस की मानसिकता है। धन और आपके अध्यक्ष, आपके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप है, आपकी लीडरशिप चुप है, कांग्रेस के नेता चुप है। आपको तो इतनी शर्म आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपको साफ साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। इससे शर्म किससे ज्यादा बात में हो सकती है ना? कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम कांग्रेस में नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लीडरशिप में हमें विश्वास नहीं है। देखिए, आंखें विषय आप जोड़ी फिलहाल कांग्रेस ये राष्ट्र को जोड़ने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी करेगी ना। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि कैप्टन जो है वो आपके पाले में चले जाएंगे, आप वहाँ सरकार बनाएंगे। अरे ये तो आप पहले संभालिए तो सही कैप्टन साहब को। सोनिया जी को बोले कैप्टन साहब का पैर पकड़ने के लिए पंजाब के अंदर। जब तक आप पैर पकड़ के माफी नहीं मांगेंगे कैप्टन मानने वाला नहीं है। वो एक सरदार के साथ साथ एक भारत का सैनिक है। वो इतना जल्दी राज घराने का एक महाराजा है। वो सोनिया गांधी के अपमान पर जाने वाला नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसानों के नाम पर उनको आतंकवादी बता रहे थे। सभी राजा साहब समझेंगे कुछ। थोड़े दिन पहले तो आप उनको आतंकवादी बता रहे थे। हमने कभी भी अमरिंदर सिंह को आतंकवादी नहीं कहा है। हमने अमरिंदर सिंह को राष्ट्रवादी हरदम कहा है और हम राष्ट्रवादी मानते हैं। आपने कहा है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री में भी राष्ट्रवादी थे। अमरिंदर सिंह कर रहा है पंजाब से, आपने ये कहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक भारत का सैनिक रहे हैं, एक राजघराने से संबंध है। वो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी रहेंगे। आपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री किसानों के साथ संबंध जोड़ा कि नहीं जोड़ा, ये बताइए। आपने कैप्टन का किसानों के साथ संबंध जोड़ा कि नहीं जोड़ा? आपने ये कहा कि ये पंजाब की मूवमेंट है, आपने कहा कि नहीं कहा? आपने किसानों को आतंकवादी कहा कि नहीं कहा? आंदोलन जीवी कहा कि नहीं कहा? ये बताइए। कैप्टन साहब ने खालिस्तानी दलाल के साथ साथ इमरान खान का दलाल कहा है सिद्धू को। पहले इसका स्पष्टीकरण दीजिए प्रवक्ता महोदय। आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पंजाब का दलाल बैठा है पाकिस्तान का सिद्धू, ये अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं। उसका जवाब चलिए अश्विनी जी, नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। लेकिन पंजाब का पेच अभी भी फंसा हुआ ही है। हालांकि अध्यक्ष बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया, प्रभारी भी बदलने कांग्रेस जा रही है, लेकिन ये प्रभारी कितने प्रभावी होंगे ये देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।